तेरी यही कहा। अरे मैं झोपड़पट्टी का समाज सेवक हूँ, रंगीला। अच्छा अच्छा, तो आप ही हैं वो समाज सेवक रंगीला। मेरी बेटी ने आपके बारे में मुझे बताया है। हमारी कंपनी काफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और इन सभी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस की जरूरत है, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ काम करें। वो जो साहब यहाँ से गए थे ना, अभी मुझे ऑफर देके गए हैं कि ये नौकरी में जितने पैसे मिलते हैं उससे दुगने मैं दूंगा, मुझे ज्वाइन करें। तुम यहाँ? तुम्हारी बेटी होगी जहाँ जहाँ, मेरा साया भी चलेगा वहाँ वहाँ। जिस इंसान ने मुझे जिंदगी की पहली नौकरी दी है, यानी कि मेरा पहला चांस, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। लड़कियों की नुमाइश मेरे सामने मत करना। एक दिन मेरे होने वाली सासू जी मेरे चरणों में आकर गिरेगी, मुझे हाथ जोड़कर विनती करेगी कि मेरी बेटी को अपना लो जवाई राजा। शीला, शीला बेटी, ये कहाँ से ले आई लकड़ियाँ? सारी गीली हैं। माँ, ये लकड़ियाँ तो मैं मगनलाल की दुकान से लाई थी। वो कहने लगा रात को शबनम से गीली हो गई हैं, सूख जाएंगी। अरे बेटी, नगद पैसे देकर लकड़ियाँ लानी है तो मगन भाई से ना लेकर जहाँ सूखी लकड़ियाँ मिलती वहां से ले आती। ठीक है माँ, आगे से ऐसे ही करूंगी। जल रही हैं आंखें। अरे आपको किससे मिलना है? कमाल है। अरे कल तो गार्डन में बैठ के बड़े प्यार से गले में बाहें डाल के पपिया दे रही थी और हंस हंस के बातें भी कर रही थी। और आज पहचानती नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया कि यहाँ आके मैंने ही बड़ी गलती कर दी है। ए मिस्टर, जब मैं तुमसे कल मिली ही नहीं तो तुम्हें पपिया कैसे दे रही थी? कमाल है, भूल गई। जब कल प्रेम से मैं तुम्हारी पपिया ले रहा था और तुम मुझे पपिया दे रही थी, तो तुमने मुझे प्रेम से क्या कहा था कि तुम्हारा नाम पमिया भाई नहीं पपिया भाई होना चाहिए। ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। खैर बेटी, मुझे बात करने दे। अच्छा ये बताओ, तुम अगर इससे मिल चुके हो तो इसका नाम तो जानते ही होगे। नाम तो मुझे याद है, लेकिन मैं शायद भूल रहा हूँ। हाँ बोलो। माँ देखा ना, इसका झूठ पकड़ा गया, ये झूठा है। बताओ, बोलो बोलो, अब चुप क्यों हो? ठहरिए, मेरी बात झूठी नहीं है। मैं मेरी डायरी निकालता हूँ, प्रेम डायरी। अरे मैं किस किस का नाम याद रखूं? मुझे कितने की पपिया लेने देनी पड़ती है? हाँ, कल तारीख थी 22 तारीख 12 बजे मुझे मिली शांति, तो उसने तो अशांति फैला दी। फिर बाद में 2 बजे मिली मुझे शर्मिला, अरे वो तो शर्माती रही, मुझे उसके पपिया लेनी पड़ी। और हाँ, 4 बजे मिली शीला। हाँ, तुम शीला ही तो हो। नहीं, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मैंने इनके साथ क्या किया। हाँ, तो मैं चलता हूँ, कल उसी जगह पे मिलते हैं। माँ, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये मेरा नाम कैसे जानता है? मैं खुद हैरान हूँ। हैरान तो मैं हूँ बेटी। मैं देख रही हूँ कि इस झोपड़पट्टी में आकर तेरे पांव भटक गए हैं, पर मैं तुझे भटकने नहीं दूंगी। तू मेरी बेटी है। बेटी, इंसान की परीक्षा पूरे समय में ही होती है। इस वक्त उसे धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। बेटी, गया वक्त फिर लौट आएगा, पर एक बार अगर कलंक का टीका दामन पर लग गया ना बेटी, तो कभी नहीं मिटेगा बेटी, कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भगवान? मधु जी। प्रोफेसर साहब, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे मधु कहकर मत बुलाइए, लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं। मुझे इस नाम से नफरत है। ओके, सॉरी।
आज के बाद मैं आपको मधु कभी नहीं कहूंगा। देखिए, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का एक नाम होता है जिसके द्वारा हम उसे संबोधित करते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं आपको कैसे संबोधित करूं? कोई नाम तो होगा आपका? आप मेरा कोई भी और नाम रख दीजिए, लेकिन प्लीज मधु कहकर मत बुलाइए। एक काम करते हैं, हमें एक दूसरा नाम रखते हैं। ओके? माधवी कैसा रहेगा? आप भी प्रोफेसर साहब है ना, बहुत चालाक है। मधु से मिलता जुलता नाम ही रखा आपने। लेकिन मधु तो नहीं है ना? ठीक है, ये भी चलेगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप पूरा दिन बिजी रहते हैं अपने काम में, रात को देर से लौटते हैं, और आप घर का और मेरा सारा काम आप ही करते हैं। तो आज से घर का सारा काम और खाना बनाना सब मैं करूँगी। आप मेरे हाथ का खाना खाएंगे ना? आप खाना बनाएंगे और भला मैं नहीं खाऊंगा? ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। लेकिन मधु जी, मैं आपको यहाँ काम करने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें। प्लीज प्रोफेसर साहब, वैसे भी घर पे सारा दिन मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बोर हो जाती हैं तो घर का दूसरा काम करिए ना, जैसे मैगजीन या पेपर पढ़ना या फिर गाने सुनना। नहीं प्लीज, आप मुझे कुछ मत कहिए। अब जैसे मैं चाहूंगी मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं आपके लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। अरे तुम्हारे चाहने वाले दर दर भटक रहे हैं और तुम यहाँ भटक रही हो। ये हाथ मेरे हाथ में दे दे जाने मन, जिंदगी भर के लिए थाम के रखूंगा। अरे ये हाथ मारने के लिए नहीं है, इसको प्रेम करने के लिए संभाल के रखो। वैसे भी तुम्हारी हर अदा पे मैं मरता हूँ। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? है, माँ और बहन दोनों है, लेकिन बहन जीजा के साथ अपने घर चली गई। माँ घर में अकेली है और मैं भी अकेला हूँ। तू सिर्फ हाँ कह दे, जिंदगी भर रानी बना के रखूंगा मेरी जान। तुम मर्द जात अपने आप को समझते क्या हो? औरत जात को क्या खिलौना समझ रखा है? देखो मेरी जान, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ। क्योंकि क्या है कि तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, और मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, वरना तुमने मेरा गुस्सा भी देखा है। मेरा भी नाम पमिया बाई है। आखिर में मैं तुम्हें पाके ही रहूंगा। लगता है तुम इस तरह से बाज नहीं होगे। मुझे तुम्हारी शिकायत रंगीला से करनी ही पड़ेगी, तभी तुम सीधे रास्ते पर आओगे। रंगीला सेठ, तुम्हारा तो काम बन गया। और तेरी यही कहा मैं कमिंग सर? आइए। मुझे उम्मीद है कि पैसों का इंतजाम हो गया होगा मिस्टर वर्मा। नहीं राय साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है और मुझे कुछ मोहलत और चाहिए। डैम इट भला, जिस आदमी ने हमारा भरोसा खो दिया हो, हम उसे एक पल की भी मोहलत देने को तैयार नहीं है। हम तुमसे कहा था
कि आज सूरज डूबने से पहले हमें वो 40 लाख रुपए चाहिए, बस। राय साहब, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं इतनी जल्दी कैसे कर सकता हूँ? ये मेरी लुकआउट नहीं है, ये तुम्हें सोचना चाहिए था, और वो भी पैसे लेने से पहले। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आपने यही कहा था, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो जेवरात मुझे आप दे दें, उन जेवरात को बेचकर मैं आपको 40 लाख रुपए दे दूं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि उनकी कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए है। भल्ला, तुम हमें बहुत बेवकूफ समझते हो। हमने तुम्हें इतनी बड़ी रकम बिना किसी से पूछे, बिना तुम्हारा बैकग्राउंड जाने दे दी, और अब तुम चाहते हो कि हम वो जेवरात भी तुम्हें दे दें, हैं? लेकिन ऐसा, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप मुझे वो जेवरात दे देंगे तो मैं उन जेवरात को बेचकर आपके पैसे दे दूंगा और साइट पे काम शुरू कर दूंगा। वो साइट पे काम करने का ख्वाब तो तुम भूल जाओ। अरे, तुमसे ज्यादा मूर्ख इंसान मैंने नहीं देखा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आई थी और तुमने अपने हाथों से गवा दी। अभी भी सूरज डूबने में आधा घंटा है, कोशिश करो बंदा। एक बात याद रखना, अगर आज तुमने 40 लाख रुपए लाके मुझे दिए तो तुम अपने जेवरात भूल जाओ। लेकिन ऐसा, आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। मैं देखो बल्ला, बेकार की बहस करने की मेरी आदत नहीं है, प्लीज। अगर आप हाँ, जरा वो बलदेव राज जी को भेजिए। हाँ। Damn it. माँ, तुम इस बदमाश रंगीला के यहाँ क्यों लेके आई मुझे? बेटी, मैं जानती हूँ कि इसकी नज़र खराब है, पर बेटी कुछ बोले तो तुम चुप रहना। हमें वक्त के साथ समझौता करना पड़ेगा, इसे मीठे बनकर अपना काम निकालना होगा। तुम ठीक कहती हो माँ, समझौता तो करना ही पड़ेगा। अरे, आप दोनों माँ बेटी आइए, अंदर आइए। नहीं नहीं, हम लोग यही ठीक है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। कहिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? रंगीला जी, आप समाज सेवक हैं ना? अरे, मैं समाज सेवक तो बाद में हूँ, पहले तो मैं आप लोगों का सेवक हूँ। शीला, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? समाज सेवक जी, ऐसा है कि एक गुंडा हमें काफी दिनों से तंग कर रहा है, हमारा जीना दुभर कर दिया है। गुंडा और आप लोगों को तंग करता है आकर? उसकी ये मजाल, मुझे जरा उसका नाम तो बताइए। पमिया गुंडा। पमिया गुंडा? अरे बाप रे, वो तो बड़ा कमीना, हरामी, खूंखार, नीच गुंडा है। लड़कियों पे बहुत बुरी नजर रखता है वो। जिस लड़की पर भी उसकी बुरी नजर पड़ गई, उसे छोड़ता नहीं। अगर कोई भी बीच में आ जाए तो उसका खून कर देता। रंगीला जी, हम बड़ी उम्मीदें लेके आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। शीला, देखो, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती करना नहीं चाहता, लेकिन तुम जरा मेरी बात को समझो, मेरे प्यार को देखो। अगर तुम्हारा दिल माने तो मुझसे मेलजोल बढ़ाओ, फिर हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पहले आप हमारी रक्षा तो कीजिए। हाँ, इसका मतलब है कि आपने हाँ कर दी। बस अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। माँ बेटी बिना झिझक घर जाइए और आराम से सो जाइए। अब पमिया गुंडा तो क्या, उसका बाप भी आपको परेशान नहीं कर सकता। जाइए। नमस्ते। धन्यवाद। इलू, 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 आहा, मैं हूँ समाज सेवक रंगीला। अब रंग लाई है मेरी लीला।
जरूर मेरी होगी शीला। और तेरी यही कहा। और तेरी यही कहा। अरे तुम करोगे सेवा तो मिलेगा मेवा। शाबाश राजू बेटे, बस यूं ही तुम रात दिन मेरी सेवा करोगे ना तो तुम्हारे लिए मैं अगले साल राशन शॉप खुलवा दूंगा। ये तो आपकी महानता है समाज सेवक जी। चालू चालू, रुको मत। हाँ। ये बात है। अच्छा वो आइडिया कैसा लगा मेरा? वो बहुत अच्छा था, हैं? बहुत अच्छा। ये जरा, अरे आओ आओ पप्पी सम्राट शेर। राम राम रंगीला सेठ। राम राम। देखो सेठ, जैसे आपने बताया था ऐसे मैंने काम कर दिया है। माँ बेटी में बराबर का टेंशन पैदा कर दिया है। शाबाश मेरे पप्पी सम्राट शेर, जीते रहो। अरे बेटे, तुम जैसे वफादार सेवकों के कारण ही तो हम ये समाज सेवा कर पाते हैं। राजू बेटे, बस इसी तरह तुम मेरी सेवा में लगे रहो। लड़कियों को डरा धमकाकर मेरी सेवा में भेजते रहो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। सेठ, पहले भी चमेली और उसकी माँ को डरा धमका के आपके पास आने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। आपने मुझे 500 रुपया देने के लिए कहा था, लेकिन आपने मुझे 400 रुपया देकर टाल दिया। देखो सेठ, हर काम मैं आपके लिए करता हूँ। अगर महंगाई के जमाने में आप मेरे पैसे की यूं कटिंग करते रहेंगे तो आगे से मैं आपका काम नहीं करूंगा। अरे लगता है पप्पी सम्राट हाथ से निकल जाएगा। पप्पी सम्राट, किसने कहा कि मैंने तुम्हारे 100 रुपये काटे? अरे वो 100 रुपये तो मैंने अपने समाज सेवक ट्रस्ट में तुम्हारे नाम से जमा किए हैं, जो तुम्हें आधी रात को काम लगेंगे। फिर भी तुम्हें बुरा लगा हो? क्या बड़ी बात है, तुझसे बढ़कर पैसा नहीं बेटा। ये ले तेरा 100 रुपया, और ये तुझे 500 रुपया किस चीज का इनाम दे रहा हूँ पता है? शीला रानी वाला काम कर दिया ना, उसका इनाम। अब खुश? हाँ, अब तो खुश है। इसी तरह तुम काम करते रहो, देखो मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाता हूँ। देखो सेठ, आप मुझे कहां से कहां पहुंचा दो उसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आप माला के ऊपर नजर मत डालना। हाँ? माला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं माला रानी को दाना डाल रहा हूँ? सेठ, वो मेरे चाचा की लड़की है, यानी कि मेरी बहन। अरे बाप रे, माला तुम्हारी बहन है? राम 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 राम, ये मुझ पापी से कैसी भूल हो गई। माफ करना भैया, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। ये ले, ये 100 रुपये मैंने जो गलत दरवाजा खटखटाया उसका मेरा दंड तुझे इनाम के तौर पर। बस अब खुश? ये ले 500 रुपया, अब खुश? तो ठीक है, लेकिन आगे से वो दरवाजा भूल जाना। हाँ। माला माला, अभी तक तूने नहीं मेरे गले में डाली प्यार की माला। उससे पहले तो मेरा 600 रुपये का हो गया दिवाला। कोई बात नहीं, मैं भी हूँ समाज सेवक रंगीला। एक न एक दिन तो तुझे डालनी पड़ेगी मेरे गले में प्यार की माला। क्या हुआ? बेटी शीला, क्या हुआ? क्या हुआ?
क्या देख रही हूँ? ये क्या किया तूने? माँ, ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। साफ साफ बता, ये तेरे पेट में पाप किसका पल रहा है? क्या ये रंगीला का तो नहीं? माँ, क्या मैं तुम्हें इतनी गिरी हुई नजर आती हूँ? अरे इससे ज्यादा और तू क्या कर सकती है? तूने तो मेरा सिर शर्म से नीचा कर दिया। अपने खानदान की नाक कटवा दी तूने। हे भगवान, ये तूने क्या दिन दिखाया? माँ, बस करो, अपना मुंह बंद करो। कब से बके जा रही हो? अरे किस का मुंह बंद करेगी तू? मान ले मैंने अपनी जुबान बंद भी कर लिया, तो क्या जमाने की जुबान बंद कर सकेगी तू? साफ साफ बता, किसका पाप है ये? माँ, हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों? माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि तुम्हारी नाक कट जाए, तुम्हारे खानदान का नाम नीचा हो। माँ, ये बच्चा मेरा है, मेरे पति का है। अरे 10 साल से अपने पति के साथ रही और कोई बच्चा नहीं हुआ, और आज जब तू उससे दूर है और तेरे पेट में ये तेरे पति का बच्चा है, इस बात का कौन यकीन करेगा? कौन माँ, कोई यकीन करे या ना करे, अगर तुम भी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा सहारा? जा उस रंगीला के पास जा। मारा, मेरा रंगीला के साथ कोई चक्कर नहीं है। तो जिसके साथ है उसके पास चली जा। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। जा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने हाथ से तेरे गला दबा दूं।